जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 47वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। ये चौपाई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि इस चौपाई में दिव्य ज्ञान निहित है। वेदांत की मूल बात इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास ने कही है। ओके, तो ये पिछले सत्र में हमने देखा कि विभीषण जी को वानर सेना द्वारा श्री राम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और श्री राम विभीषण जी को शरणागत जानकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। अपने बगल में अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बिठाते हैं। तो विभीषण जी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो कहते हैं वो इस चौपाई का विषय है और इसमें दिव्य ज्ञान निहित है। इस दृष्टि से ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। जब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। तो विभीषण जी के माध्यम से श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब तक हृदय में श्री राम का वास न होगा, मतलब जब तक हमें प्रेम न होगा। प्रेम का मतलब है अंतिम सत्य, अंतिम सत्य के प्रति लगाव, अंतिम सत्य के साथ मिलने की तमन्ना, यही प्रेम है। तो जब तक हमारे मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं होगा, ये जो नाना तरह के जो शत्रु हैं, मन के शत्रु, लोभ, मोह, क्रोध, घमंड, अभिमान, इन सब से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, इसका अंत होता है धरे चाप सायक कटि भाथा। तो श्री राम को यहाँ बताया गया है कि श्री राम के कटि, कटि का मतलब होता है कमर। तो श्री राम के कमर में क्या है? धनुष और तीर है। तरकस, तरकस में हम तीर रखते हैं। तो श्री राम के कमर में ये धनुष और तीर है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब श्री राम हमारे मन में बसेंगे, जब हमें अंतिम सत्य के प्रति प्रेम होगा, अंतिम सत्य को पाने की तमन्ना होगी, तब जो नाना प्रकार के जो मन के दुश्मन है, मन के शत्रु हैं, जिससे हम दुखी रहते हैं, जो हमारे दुख का कारण है, लोभ, मोह, क्रोध, घमंड, अभिमान, ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे होगा? इसी चीज को इन्होंने व्यक्त किया है कि इनके कमर में धनुष और तीर है। तो धनुष तीर इसका काव्यात्मक उक्ति है। तो ये जो धनुष और तीर है, इसमें वो क्षमता है कि हमारे मन के जो शत्रु हैं, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, अभिमान, इन सारे शत्रुओं को श्री राम खत्म कर देंगे। तो जब हमारे मन में श्री राम होंगे, तो मन की जो खोट है, मन मन के जो दुश्मन है, ये सभी खत्म हो जाएंगे। तो तब लगी हृदय बसत खल नाना, खल का मतलब होता है बदमाश। तो ये खल जो है, हमारे मन के जो शत्रु हैं, वो हमारे मन में रहेंगे। कौन कौन से? लोभ, मोह, मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा,
धरे चाप सायक कटि भाथा। तो ये सब तब तक रहेगा, लोभ मोह मच्छर मद मान, जब तक कि हमारे मन में श्री राम का वास न होगा। और जैसे ही वास होगा तो श्री राम का जो धनुष और तीर है, ये प्रतीक है। ये प्रतीक क्या है कि ये इन शत्रुओं को, जो मन के शत्रु हैं, उसको खत्म कर देगा। धरे चाप सायक कटी भाता। चाप सायक का मतलब हो गया धनुष, और तीर, कटी का मतलब है कमर, और भाथा का मतलब तरकस जिसमें हम तीर रखते हैं। तो जब हम श्री राम को मन में बसाएंगे तो ये जो शत्रु हैं, मन के जो शत्रु हैं, ये इस तीर और धनुष, जो श्री राम के शक्ति का प्रतीक है, जो इन मन के शत्रु को खत्म कर सकता है, इसकी सहायता से ये सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और मन को निर्मल करना ही आध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। हम्म? तो जो ममता, ममता का मतलब होता है आसक्ति। तो आसक्ति, हाँ, राग, राग का मतलब इच्छा, द्वेष, द्वेष का मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, क्रूरता की भावना। तो जब तक ये अंधकार रूपी दोष हमारे मन में है, और ये रहेंगे, जब तक ये दोष रहेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। और ये दोष तभी दूर होगा जब हम श्री राम को अपने हृदय में बसाएंगे। और जब हम श्री राम को अपने हृदय में बसाएंगे तो जिस, और इन सारे दोषों को तुलसीदास जी ने अंधकार कहा है। तो ये जो अंधकार रूपी दोष है, आसक्ति, हाँ, इच्छा, हाँ, द्वेष, ये द्वेष, ये जो अंधकार है, ये प्रभु के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे। तो प्रभु का आशीर्वाद यहाँ क्या है? सूर्य के प्रकाश के समान है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह प्रभु का आशीर्वाद, ये जो हमारे मन की जो खराबियां हैं, मन का जो अंधकार है, कौन सा अंधकार? आसक्ति, इच्छा, द्वेष, इन सारे अंधकार को प्रभु के आशीर्वाद से खत्म करने में हम सफल होंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। और ये अंधकार जो व्यक्ति चेतना में है, उनको निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा। ये किसको अच्छा लगता है? जो उल्लू के समान है। उल्लू को अंधकार पसंद है क्योंकि उसे प्रकाश का सुख पता नहीं है। तो जब हम प्रकाश में जीना चाहते हैं, जब हम चेतना में जीना चाहते हैं, तो हमें प्रभु को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। और प्रभु के आशीर्वाद से ये अंधकार, ममता मतलब आसक्ति, इच्छा, द्वेष रूपी अंधकार, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। देखी राम पद कमल तुम्हारे। तो यहाँ विभीषण जी कह रहे हैं कि राम के जो चरण है वो कमल के समान है। तो देखी राम पद कमल तुम्हारे से यहाँ तात्पर्य है अपने आप को अंतिम सत्य जो कि श्री राम है,
के प्रति समर्पित करना। तो जब हमारा अंतिम सत्य के प्रति समर्पण होगा, तो हम कुशल हो जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो वही विभीषण जी कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। मेरे मन में जो भय था, भय भी कैसा, तो वजनदार भय, भय भारे, अब वो दूर हो चुका है। और अब मैं क्या हूं, कुशल हूं, सुखी हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। और कहते हैं कि जिस पर श्री प्रभु राम की कृपा होगी, वो इस संसार के तीन तापों से मुक्त हो जाएगा। तो तीन ताप क्या है? तीन तापों में पहला होता है अधिभौतिक। अधिभौतिक जो भौतिक चीजों के चलते होता है। जैसे कोई हमारा दुश्मन है, हमको परेशान करेगा। जैसे आपका हवा में पॉल्यूशन है, ओके, वो परेशान करता है, तो वो भी क्या है, अधिभौतिक है। तो जो मतलब प्राकृतिक चीज या मेटेरियल चीजों के चलते जो तकलीफ होता है, उसको हम बोलते हैं अधिभौतिक। उसके बाद होता है अधिदैविक। अधिदैविक दैविक शक्ति से। तो दैविक शक्ति से यहाँ मतलब है भाग्य। बहुत चीज संजोग होता है, संजोग बस कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, संजोग बस कोई बीमारी के साथ पैदा होता है। तो ये हो गया अधिदैविक कष्ट हो गए। तो अधिभौतिक जो भौतिक चीजों के चलते होता है, अधिदैविक जो भाग्य के चलते या दैवीय शक्ति के चलते होता है, और आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप क्या है? मन का ताप है। हमारा मन बहुत विचलित होता है, मन में कई, है ना, अनावश्यक डर होता है, जिसके चलते हम तकलीफ में होते हैं। तो जब प्रभु का आशीर्वाद होगा, तो इन तीनों तरह के ताप से हमें मुक्ति मिलेगी। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। और ये तीनों ताप क्यों होता है? इस संसार में रहने के चलते होता है, तो इसको भवसूला बोला गया है, सांसारिक दुख। तो ये त्रिविध भवसूला है। तो प्रभु जब अपना आशीर्वाद हम पे बरसाएंगे, हमें इन तीनों ताप से मुक्ति मिलेगी। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहिलावा। फिर विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो राक्षस कुल से हूं। मैं नीच कुल से हूं। अधम, अधम का मतलब हुआ गिरा हुआ। स्वभाव भी क्या है? नीच स्वभाव है। मतलब जो विभीषण जी कहते हैं, जो मेरा शारीरिक बनावट है, प्राकृतिक रूप से मैं तामसी हूं। मैं स्वभाव बस, मेरे में क्रूरता है, दुष्टता है। स्वभाववश मैं अच्छा आचरण नहीं कर सकता हूं। शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। शुभ आचरण मतलब अच्छा आचरण नहीं कर पाता, मतलब मैं शरीर से मजबूर हूं, क्योंकि मैं राक्षस कुल का हूं, तामसी प्रवृत्ति का हूं। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। जिसके रूप को बड़े बड़े मुनि भी अपने ध्यान में नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात है, ये वेदांत के तथ्य को बताता है कि अंतिम सत्य की आप कल्पना नहीं कर सकते। अंतिम सत्य का कोई रूप नहीं है। अंतिम सत्य का कोई सीमा नहीं है, असीमित है, अव्यक्त है, जिसको व्यक्त करना मुश्किल है। तो इसीलिए कहा गया है
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। जिसके रूप का ध्यान करना भी मुश्किल है, उस प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती। तो इस तरह इस चौपाई में दिव्य ज्ञान को व्यक्त किया गया है, जो हमारे वेदांत में भी है। तो श्री तुलसीदास जी वेदांत ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उसको उन्होंने रामचरित मानस में भी व्यक्त किया है। हम्म श्री राम के कथा के माध्यम से। अब हम दोहे का पाठ करते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखऊं नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। और फिर विभीषण जी बोल रहे हैं कि मेरा अहो भाग्य है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? अमित अति राम कृपा सुख पुंज। क्योंकि मुझे श्री राम का आशीर्वाद मिला, श्री राम की कृपा मिली, जो अमित है। अमित का मतलब क्या होता है? जिसका कोई सीमा नहीं है, अमित। जिसको आप नाप नहीं सकते हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम अमित बोलते हैं। तो अहो भाग्य मम, मम मीन्स मेरा, अमित अति राम कृपा सुख पुंज। जो राम जो अ, अमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और देखो नयन बिरंची शिव, बिरंची का मतलब है ब्रह्मा, और शिव का मतलब है शिव जी। तो देखो नयन बिरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज। तो जुगल पद कंज का मतलब है कि जो उनका शरण है, श्री राम जी का शरण। तो कहने का मतलब है कि जिनके शरण में ब्रह्मा और शिव भी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। सेव्य का मतलब होता है सेवा करना। तो जिनके चरणों की सेवा शिव और ब्रह्मा भी करते हैं, ओके, उनकी महत्ता को देखिए, हैं? उनके बड़कपन को देखिए कि मैं उनके कृपा से धन्य हो चुका हूं। इतने बड़े हैं। तो श्री राम को अंतिम सत्य, श्री राम को परम सत्ता, इस ब्रह्मांड का परम सत्ता बताया गया है। और वही चीज यहाँ व्यक्त किया गया है कि ये वो सत्ता है जिसके शरणागत शिव और ब्रह्मा भी हैं। और इनकी शरण में जाने से हमारे त्रिविध ताप जो है, जो दुख है, वो दूर होंगे। हमारा मन निर्मल होगा, और इस तरह हम सुखी और आनंदित होंगे। तो ये चौपाई 47 दिव्य ज्ञान को व्यक्त करता है। और ये वेदांत के भाव को व्यक्त करता है, जो वेद का सार है। और बहुत ही सरल भाषा में इस चीज को व्यक्त किया गया है। तो इस तरह हम अध्याय 47 के अध्ययन को अंत करते हैं, और अगले सत्र में चौपाई 48 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।